गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2023 के पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन और जेईई एडवांस में पूछा है। इवन कह लो तो मैं इसको मेंस लेवल का मानता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, क्वेश्चन को आप पूरा देखिए, सोल्यूशन को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, सोल्यूशन आपको एक लाइन में मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे उनका पर्पस क्या है, ऐसे क्वेश्चन वो फ्यूचर में फ्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, एवरीथिंग आपको डिसाइड करके मैं दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा मस्त लगेगा कि हाँ हमने आज कुछ पहली बार जिंदगी में सीखा है, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छी चीज आज हमने सीखा है। देखो इसमें पहले इन्होंने क्या दिया है, और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास कितना है 2 × 10⁻⁻50 kg अंडर द टेंशन T। व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट 2 सक्सेसिव हार्मोनिक आर फाउंड अकर्स एट फ्रीक्वेंसी 750,000 हर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ टेंशन T इन द न्यूटन। ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है और वो 2 सक्सेसिव हार्मोनिक में ऑक्सीलेट कर रही है, तो एक की फ्रीक्वेंसी जो है कितना है 750 है और दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 है। तो बोल रहे उसमें टेंशन बताओ। लेकिन अब दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि यहां पे ये नहीं बोला गया है कि बोथ साइड फिक्स स्ट्रिंग है या वन साइड फिक्स स्ट्रिंग है। तो इसे हमें पहचानना है। कैसे पहचानना है, देखो अगर ये नहीं पहचान पाए तो आप दिमाग उल्टा लगा दोगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज मेंशन कर रखा है, क्या मेंशन कर रखा है, सक्सेसिव हार्मोनिक। सक्सेसिव हार्मोनिक का मतलब होता है ऐसा स्ट्रिंग जिसमें हार्मोनिक 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, यानी ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इवन नंबर ऑफ मल्टीपल हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों मिले। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बोथ साइड फिक्स स्ट्रिंग लेते हैं तब तो ये हमें मिलेगा, यानी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सब मिलता है। लेकिन अगर आप वन साइड फिक्स स्ट्रिंग लोगे तो वन साइड फिक्स स्ट्रिंग में जो मिलता है ना, वो आपको 1 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है, 9 मिलता है, यानी ऑड जो इसमें जो इवन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इवन हार्मोनिक है, वो नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि यहां पे जो इन्होंने 1 इंड फिक्स दिया है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका प्रॉब्लम होता तो यहां पे सक्सेसिव लिख के नहीं आता, ठीक ना। सक्सेसिव का मतलब थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, सिक्स्थ या 7th, 8th ऐसा। अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर हमने 1 इंड फिक्स स्ट्रिंग को रिजेक्ट क्यों किया है। सही बात है, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, रिजेक्ट कर देता हूं। अब बोथ इंड फिक्स स्ट्रिंग हमें मिल गया। अब देखो बोथ इंड फिक्स स्ट्रिंग में मान लो nth हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो 750 है। तो देखो बोथ इंड जो फिक्स स्ट्रिंग है उसमें देखो अगर nth हार्मोनिक हम लिखेंगे, मान लो Fn है, तो ये होता है n टाइम्स v बाई कितना होता है 2l, जहां पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग है, और इसकी वैल्यू इन्होंने दिया है 750, जिसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो सक्सेसिव यानी कि इसके बाद वाला, यानी कि इन्होंने n+1 दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है n+1 और ये मिल जाएगा आपका v/2l। ये फार्मूला होता है n+1 हार्मोनिक का या n+1। ये दिया है इन्होंने 1000 हर्ट्ज। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को घटा दो। तो देखो अगर हम यहां से लिखते हैं 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, nv/2l और प्लस कितना मिलेगा, आपको मिलेगा v/2l माइनस nv कितना मिलेगा 2l। ये बराबर आ जाएगा 1000 और माइनस 750। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये मिल गया 250। तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया। तो इधर से हमें क्या मिला, इधर से मिला है v/2l बराबर कितना मिला है 250। तो अब डेटा डाल दो, जब डेटा डाल दोगे तो इसकी वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगा 250 और इंटू 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और लेंथ 1 मीटर है तो 1 लिख दो, यानी कि जो वेलोसिटी है ये मिल गया आपका 500 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता था जेईई एडवांस के एग्जाम में, लेकिन इन्होंने वेलोसिटी नहीं पूछा तो हमने वेलोसिटी निकाल दिया है। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वेलोसिटी इन वेव होती है ना, जो वेलोसिटी इन स्ट्रिंग होती है, जो वेलोसिटी इन स्ट्रिंग होती है, ये होता √T/μ होता है
है ना, ए आपका कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जहां पे टी क्या है टेंशन है और म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ। तो अब जब स्क्वायर कर दोगे तो टेंशन बाई म्यू कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 500 का स्क्वायर। अब अगर आप यहां से टेंशन निकालोगे तो आपको मिलेगा 500 इंटू 500 और इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू होती है मास बाई एल, और मास क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, यहां से देखो ये बन गया 500 और मास दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और डिवाइडेड बाई 1। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 न्यूटन, यानी कि आपका आंसर जो है वो है 5 न्यूटन। तो इसको हमने बताया आपको हर एक पॉइंट की हमने ऐसा क्यों लिया। अब किसी बच्चे का मन करता है, सक्सेसिव बोला है तो पहला अगर n+1 लोगे n लोगे, दूसरा n+1 लेना पड़ेगा। अब अगर कोई बच्चा बोलता है हम n+1 क्यों ले, हम थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं, हाँ तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, कैसे, देखो आप पहला फ्रीक्वेंसी n-1 ले लो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n-1 v/2l और इसके बाद n ले लो तो आपको मिलेगा कितना nv/2l। तो इसकी वैल्यू लिख लो 750 और इसकी वैल्यू लिख लो 1000। अब आप यहां से भी वही मैनिपुलेट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे 500 आएगा और इसी तरह टेंशन की वैल्यू निकालोगे 5 न्यूटन आएगा। ये चीज हमें मिल गया। अब यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर मान लो जेईई एडवांस फ्यूचर में इसी प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ के कुछ और पूछना चाहता, यानी कि गिवन डेटा में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो वो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा हम इस बात पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम जेईई नीट अगर पढ़ रहे हैं तो इसके हर पहलू को हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो हमसे पूछ रहे हैं कि ये कौन कौन सा हार्मोनिक है, जो इन्होंने 2 सक्सेसिव हार्मोनिक दे रहे हैं वो कौन सा हार्मोनिक है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, n+1 की वैल्यू क्या है। तो बड़ा आसान है, देखो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें एक बात बड़े अच्छे से पता है कि जो nv/2l है ना, ये आपका कितना है 750। तो मान लो अगर nth हार्मोनिक है और हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल चुका है, कितना मिला है 500 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे n इंटू 500 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बराबर कितना मिलेगा 750। तो जब यहाँ से निकालोगे तो n की वैल्यू कितना आएगा 3। और अब तो बताओ n+1 की वैल्यू कितना आएगा 4, यानी कि क्वेश्चन में जो इन्होंने 2 सक्सेसिव हार्मोनिक की बात किए हैं वो हार्मोनिक थर्ड है और हार्मोनिक फोर्थ है, इसकी बात उन्होंने किया है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है कि जो स्ट्रिंग हम वाइब्रेट करा रहे हैं उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो हमने ये निकाला कि थर्ड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो 750 है, तो हम अगर मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है f1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3f1 बराबर कितना लिख सकते हैं 750। या फिर n+1 हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी वो 1000 है, तो कौन सा हार्मोनिक बनेगा, उसे हम लिख सकते हैं 3+1 यानी कि n+1 f1 बराबर 1000। अब यहां से भी निकालोगे तो आपको फंडामेंटल कितना मिलेगा, आपको फंडामेंटल 250 मिलेगा, यहां से निकालोगे तब भी फंडामेंटल कितना मिलेगा 250 हर्ट्ज। यानी कि अगर जेईई एडवांस इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछता तो भी हम कर देते। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं, पैराग्राफिकल टाइप में, मल्टीपल टाइप में या फिर मैचिंग टाइप में, ऐसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। जब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं आएगा तब तक आप जेईई एडवांस के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। आप पास हो सकते हो, आईआईटी जा सकते हो, लेकिन टॉपर बनने के लिए, यानी कि आप ऐसा कह लोगे ना एक किंग बनने के लिए फिजिक्स में या जेईई एडवांस के पेपर में, आपको ना सबसे जरूरी चीज है कि आपको क्वेश्चन क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन क्रिएटिव कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएटिव कैपेसिटी तभी डेवलप होगा जब आप बहुत अच्छे से फिजिक्स को समझोगे, और वो तब होगा जब आप हर कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझोगे, एक क्वेश्चन के एक कॉन्सेप्ट को हर डायमेंशन में एनालिसिस करोगे और उसका मतलब निकालोगे। देखो तो ये चीज हमने निकाल लिया है, ठीक ना। अब इसके बाद देखो हमसे जेईई वाले और क्या पूछ सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखो। अगर मान लो जेईई वाले हमसे यहां से ये पूछते हैं कि मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यानी ड्रोरी में जो स्टेशनरी वेव बन रही है वो किस तरह से होगा, तो मैं आपको बता देता हूं जो थर्ड हार्मोनिक बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। थर्ड हार्मोनिक में बेसिकली 3 तरह के पल्स ऐसे होते हैं। ए आपका है n बराबर 3, ए आपका है थर्ड हार्मोनिक। अब मान लो अगर फोर्थ हार्मोनिक बोलता है तो कैसे बनेगा, ये 4 पल्स होगा, 1 2 3 4, तो आपका क्या हो जाएगा
फोर्थ पल्स हो जाएगा। यानी कि ये आपका थर्ड हार्मोनिक है और ये आपका क्या है, फोर्थ हार्मोनिक है। इतना हमारी जानकारी में, हमारे एनालिसिस करने पर इस क्वेश्चन को हम क्रिएट कर पा रहे थे और हमने इसके हर डायमेंशन को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतर काम आपके लिए करेंगे। तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को उन बच्चों को भी शेयर करो जो बच्चे इतने डीप स्टडी यानी कि इतनी डीप लेवल तक जाकर के फिजिक्स उन्हें इंटरनेट पे या कहीं इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किए उन्हें मिल नहीं पा रहा है। उनके हेल्प के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों चलो बाय बाय। आपके लिए बस इतना ही था आज का सवाल, बड़ा छोटा सवाल था इसलिए एक्सप्लेनेशन